बच्चों, तो आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो YouTube पे ये अपना आज का अपडेट होने वाला आखिरी लेक्चर है कैपेसिटर का। कल से कैपेसिटर का लेक्चर जो आएगा वो आएगा आपको ऐप के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं ऐप के यूज को लेके भी आज एक और वीडियो में बनाऊंगा, वो अलग से आएगा। इसके साथ मैं उसको नहीं बता रहा हूं कि ऐप में अब कैसे आप नॉर्मली 90% से ज्यादा स्टूडेंट बैच में एडमिट हो चुके हैं। अब ऐप में कैसे यूज करना है, क्या क्लास की टाइमिंग होगी, वीडियो कब आया करेगा, पीडीएफ फाइल में जाके नोट्स कैसे देखना है या असाइनमेंट कैसे देखना है, इन चीजों को लेके या चैट बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इन चीजों को लेके मैं आज ही एक छोटा सा वीडियो बना के अलग से उसको भी अपलोड करूंगा। लेकिन अभी हम लोग बिना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, और इसके ऊपर हमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी कुछ डाउट्स आए हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले उन डाउट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जो डाउट मेरे पास है उन डाउट्स को जरा मैं देखूं क्या क्या मेरे पास डाउट है। हाँ, एक बात और, हमको ना व्हाट्सएप पे बेवजह ये सब मत पूछा करो कि क्लास कब है, क्लास क्या है, नहीं है। वीडियो को ध्यान से तुमको देखना नहीं है, मैसेज को देखना नहीं है। कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूं, वो परेशान, वो उनको पढ़ाई से लगता है मतलब ही नहीं है। वो बस दिन भर यही सोचते हैं कि ऐप पे कब वीडियो आएगा, कब यूट्यूब पे कब वीडियो आएगा, आज का क्लास कितने बजे है। जबकि आपको पता है कि हर चीज आपको बताया जाता है वीडियो के माध्यम से। तो वो उनको वीडियो तो देखना है नहीं, वो बस यही ढूंढते रहते हैं। तो खैर उनकी बात छोड़ दो। जबकि व्हाट्सएप नंबर आपको इसलिए दिया गया है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड अपने डाउट्स को पूछिए, और मैक्सिमम लोग पूछते भी हैं। लेकिन कुछ लोगों के बस दिमाग में यही है कि अच्छा एक दो कुछ, अरे उस फोन, वो जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर पे फोन करो ना, वहां स्टाफ बैठा हुआ वो आंसर करेगा, उससे पूछो ना। आप मेरे से तो डाउट पूछोगे ना यार, या कुछ एडमिशन से रिलेटेड कोई बात करनी है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। लेकिन अब आपका ऐप नहीं खुल रहा है तो इसके लिए तो फोन करोगे ना यार, ठीक है। चलो, तो हम आज सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस किनका किनका कैसे कैसे आया है, तो वो देखते हैं। देखो, एक ने पूछा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। इनका नाम है शहनवाज हुसैन। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? अरे भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में ही है कि आप इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल में से नेगेटिव पोटेंशियल के सबट्रैक्शन को बोलते हैं। तो VA में से VB घटाओगे, हायर में से लोअर घटाओगे, तभी तो उसको TPD बोलेंगे। तो भैया TPD तो पॉजिटिव ही होगा ना बाय डेफिनेशन। तो आप इसमें से इसको घटाओगे तब नेगेटिव आएगा। लेकिन डेफिनेशन ये बोलता है कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? TPD। ओके, तो TPD वहां से आपका इस तरीके से आता है। अनटिल इसका एक कंडीशन है नेगेटिव आने का, वो बहुत आगे चल के हम लोग, जिसमें जो डिस्चार्जिंग वाला है तो उसको अभी लेके बात नहीं करना है, उसको बात लेके बात नहीं करनी है बच्चे। अभी आप ये देखो, डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉजिटिव होगा। मैंने बोला ना, बैटरी पार्ट 2 में TPD और EMF के बीच में और भी रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो ये शहनवाज का डाउट था। और किसका डाउट है देखो, चलो, और है हमारा अब इसमें है बच्चे, एक ने पूछा है कि आप ये बताइए कि कैपेसिटेंस की कैपेसिटी जो है वो MKS सिस्टम में क्या होती है। तो MKS सिस्टम में क्यों जानना है आपको? आपको MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कर लो। MKS सिस्टम करने का मतलब है, एक होता है MKS सिस्टम का क्या मतलब हुआ? तो MKS हुआ आपका मीटर, ठीक है।
कि से किलोमीटर, ठीक है, और किलोग्राम, और एस से हो गया सेकेंड्स। तो अब आपका जो है वो एसआई यूनिट ही तो है, तो वो भी क्या होगा आपका फराड होगा, उसमें क्या टेंशन है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो अब उसके बाद ये है बच्चे कि एक ने पूछा कि जब बैटरी आपका खत्म हो जाता है, जब बैटरी खत्म हो जाती है, मतलब बैटरी खत्म हो गई, तो उसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन रह गया। बात समझो, जो पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी की बात करते हो, टीपीडी जो है जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते होगे तो वहां पे एक रेडॉक्स पोटेंशियल करके चीज पढ़ाई जाती होगी, है ना। तो जो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं बैटरी में, वो प्लेट का नेचर केमिकली डिफरेंट होता है, तो टीपीडी उस डिफरेंट प्लेट्स के नेचर की वजह से पैदा होता है। लेकिन रही बात बैटरी के वर्क करने की, तो वर्क करने के लिए जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं वो होना जरूरी है। तो कोई बैटरी जब खत्म होती है तो होता क्या है, बैटरी खत्म होने का मतलब ये होता है कि उसके प्लेट्स तो मान लो जिंक का बना हुआ है या कार्बन का रॉड है, वो तो मेंटेन रहेगा, जिंक है तो लास्ट तक वो जिंक ही रहेगा, कार्बन रॉड है तो लास्ट तक कार्बन रॉड ही रहेगा, लेकिन बीच के केमिकल्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो वो अगर केमिकल खत्म हो गए तो बैटरी फिर किसी यूज का नहीं रह जाता है, तो उस बैटरी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो जब भी समझो कि बैटरी खत्म होने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहा, लेकिन उस बैटरी को का चार्ज ट्रांसफर करने की जो क्षमता है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो ये याद रखना, बैटरी खत्म होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं होना होता है, बल्कि उसके अंदर का केमिकल एग्जॉस्ट हो जाता है तो रिएक्शन बंद हो जाता है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं और क्या क्या है, और क्या है भाई। और इस नंबर पे तो और कुछ नहीं है। चलो दूसरे नंबर पे देखते हैं, इस पे क्या क्या आया है। एक तो वही आता है ज्यादातर कि लैपटॉप पे नहीं चल रहा, इस पे कैसे चलेगा, उस पे नहीं चल रहा, इस पे कैसे चलेगा। क्वेश्चन पूछो यार, क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन पूछो। क्लास चल रहा है कि नहीं ऐप पे, सही बात, यही पूछो। थैंक्स टू बोर्ड का प्रॉब्लम, ऐप कब से होगा। ये सब ज्यादातर उसी का है, देखते हैं। और है और तो इसमें अभी फिलहाल दिख नहीं रहा। इतना सारा बीच में दूसरा मैसेज सब है ना, बच्चे पता नहीं चल पाता है। तो अगला पूछा इसने एक ने, वो बैटरी को क्यों फेंक देते हैं, इस पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, उस पे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मैंने बोल ही दिया आपको, बैटरी का टीपीडी में कोई चेंज नहीं आता है। बैटरी का अगर चेंज आता है तो उसके अंदर की केमिकल एनर्जी वो वेस्ट खत्म हो जाती है, इसलिए उन बैटरी को फेंक देते हैं। दूसरा था कि वो जो 3 मेथड मैंने बताया था, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो क्योंकि ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है ना कि आप जरा ध्यान से देखोगे तो तीनों ही केस में जो वर्क डन आएगा ना वो सेम आएगा, दैट इज Q इंटू E। आप करके देख लो, चाहे पॉजिटिव को उधर से लेके आओ या नेगेटिव को इधर से लेके जाओ, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ
जो लास्ट थर्ड वाला था उसमें आपको जरूर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसमें प्लस भी गया माइनस भी गया। तो मैंने क्या बोला कि वर्क डन वाला जब भी काम करना होगा, ध्यान से सुनो, जब भी आपको वर्क डन निकालना होगा तो मेथड नंबर 2 सबसे बढ़िया है कि क्यू इधर से आया। और जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो मेथड नंबर 3, जिसमें एक तरफ से प्लस क्यू भेजा था हमने और एक तरफ से माइनस क्यू। हालांकि वो हाइपोथेटिकल था, वो रियल नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन उसमें क्या हो जा रहा था हमारा, आसान। क्लियर है? तो चलो अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे बैटरी के वर्क डन को लेके, तो पहले एक उस पर छोटा सा एकदम आसान सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको उस फॉर्मूला का जो वैल्यू है, महत्व है, वो समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, अब यहां पे हमको क्या करना है। मान लो कि आपका एक कैपेसिटर है, सिंपल सा एकदम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैपेसिटर है 5 माइक्रोफराड, है ना। मैंने पहले ही बोला है कि कैपेसिटर की जो पोटेंशियल कैपेसिटी होती है वो प्रैक्टिकली माइक्रोफराड में ही दी जाती है, क्योंकि माइक्रोफराड एक स्मॉल, एक छोटा यूनिट है। अब इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बाय बैटरी। हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे बच्चों, बैटरी से। और इस बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। बैटरी की कितनी पोटेंशियल है, 10 वोल्ट्स, है ना। बैटरी की पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स। तो तुमसे पूछा गया, देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बस यूज करना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। जब बैटरी से कनेक्ट किया गया तो तुमसे पूछा गया, देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो सीधी सी बात है बच्चे, Q इक्वल टू C इंटू E। आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई कैपेसिटर किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट हो जाए तो उस कैपेसिटर के क्रॉस वही पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होता है जो बैटरी के क्रॉस होती है। तो सीधा हो गया 5 इंटू 10 का पावर 6, और EMF कितना लोगे, 10 वोल्ट। 5 इंटू 10, दिस इज कितना, 50 माइक्रो कूलम। 10 का पावर 6 की वजह से माइक्रो आया और कूलम आ गया। तो ये एक आसान सा चीज हो गया। नंबर 2 में पूछ लेता हूं, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने बच्चों कितना काम किया, तो सीधी सी बात देखो, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रही है तो बैटरी यहां से प्लस क्यू खींच के इसको दी होगी, तो यहां आ गया माइनस क्यू, यहां हो गया प्लस क्यू। तो सीधी सी बात है, अगर बैटरी ने यहां से चार्ज ढूंढ के इसको दिया है, खींच के इसको दिया है, तो बैटरी के थ्रू चार्ज क्रॉस किया होगा क्यू। तो बैटरी कितना वर्क करती है, तो आपको पता है बच्चों, बैटरी पॉजिटिव वर्क करेगी, और पॉजिटिव वर्क कितना होगा, तो वो होगा Q इंटू EMF ऑफ बैटरी। और Q की वैल्यू कितनी है, तो Q हो गया आपका, देखो 50 माइक्रोकूलम, 10 का पावर 6, और EMF बैटरी की कितनी है, 10 वोल्ट। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 500 इंटू 10 का पावर 6 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है। तो ऑटोमेटिकली आ गया 500 इंटू 10 का पावर -6 जूल, यानी ये हो गया 500 माइक्रो जूल। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कैलकुलेट हो गया, वर्क, जो कि आप इजीली देख सकते हो। वर्क आ गया 500 माइक्रो जूल। तो बच्चों यहां पे व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी, अभी क्या हुई, लाइट बीच में कट गई, इसलिए आपको वो बीच में का एक वीडियो बंद हो गया था हमारा। फिर आगे देखते हैं। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने वर्क डन कितना किया, 500 माइक्रो जूल। फिर और क्वेश्चन करते हैं, है ना, तब से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई पूछे कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो बहुत अच्छी बात है, क्या करेंगे बच्चे, तो लिखेंगे हाफ CV²। हमने फॉर्मूला सीख रखा है, हाफ CV²। तो पुट करो हाफ, और C की जगह क्या पुट करोगे, 5 इंटू 10 का पावर -6, है ना, 5 इंटू 10 का पावर -6। और V की जगह क्या पुट करोगे,
100, तो ये हो गया आपका 100। तो ऑटोमेटिकली देखो अब ये कितना कैलकुलेट होके आया, ये कैलकुलेट होके आया आपका 250 माइक्रो जूल। अब देखो एक चीज, एक डाटा देख के तुम थोड़ा ताजुब कर रहे होगे कि ये क्या हो गया, क्या हो गया कि बैटरी ने वर्क कितना किया था 500 जूल, और तुम यहां कितनी एनर्जी देख रहे हो कैपेसिटर के अंदर 250 जूल, यानी 250 जूल। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ये क्या हो गया, एनर्जी कहां गायब हो गई, जो इसने वर्क किया वो एनर्जी के फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर हुआ। तो बच्चे इसका जवाब मैं कुछ देर में भी आपको दूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके पास दो ऑप्शन है। देखो अगर तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो हमें ये पता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इसमें क्या है कि एरिया अपने को चाहिए, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था, अब देखो यहां सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V इंटू डी, है ना, पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन में अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा या एरिया दिया हुआ रहेगा, तो इस फॉर्मूला से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे Q इज गिवन। ओके, Q हमने निकाल रखा है और या पोटेंशियल निकाल रखा है, तो वहां से भी ये चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इसमें कई सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो मैंने बस एक एग्जांपल आपको दिखाया कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस मतलब इसके आ सकते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन रह गया बच्चे कि ये जो तुमको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया कि बैटरी ने इतना वर्क किया तो इतना इसमें स्टोर हुआ, बाकी एनर्जी कहां चली गई, ये क्वेश्चन सोचने वाली है। तो इसका जवाब भी अपने को तलाशना होगा। तो इसका जवाब कैसे आएगा, तो वही आज का अपना टॉपिक भी है, दैट इज एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है, कैपेसिटर के एनर्जी संबंधित पैरामीटर को डिस्कस करना। ओके, तो इसको आप एक बार लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। लिख लिया आपने, चलो बिठा दूं मैं इसको, बच्चों बोलो बिठा दूं मैं इसको, ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर में अभी हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन बाय बैटरी का क्या क्या होता है, आखिर वो बैटरी का जो वर्क डन है वो क्या करता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। क्लियर है। उसमें से कितनी एनर्जी स्टोर होगी और वो जो मिसिंग एनर्जी है उसके बारे में भी अब बात हम लोग करेंगे, और इसमें एक अच्छा फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो अपना हेडिंग हुआ आज का एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर, है ना बच्चे। देखो एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर, जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो किसी बैटरी के थ्रू, ठीक है, और ये रहा स्विच, तो जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो एक बैटरी के थ्रू जिसका ईएमएफ ई है, तो कैपेसिटर आपका चार्ज तो हो जाता है, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। अब देखो यहां पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया बच्चे, माइनस क्यू, ठीक है, और कैपेसिटी कितनी है सी मान लेते हैं। चलो, और Q का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल दिया, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू वी, और V जो है कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, EMF के बराबर, तो CE हो गया। देखो जब बैटरी किसी कैपेसिटर को चार्ज करती है तो माइनस क्यू इधर से प्लस क्यू इधर से खींच के इधर सप्लाई कर देती है। क्लियर है। तो इस दौरान बैटरी वर्क करती है। तो पहला है वर्क डन,
वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने वर्क किया, ठीक है। दूसरा होगा डेल्टा यू। कहोगे व्हाट इज डेल्टा यू? तो डेल्टा यू है चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी, ठीक है ना। कुछ एक बच्चे ने पूछा था कि अभी याद आया क्वेश्चन कि कैपेसिटर को चार्ज क्यों करते हैं। अरे भाई चार्ज नहीं करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज डिलीवरी कैसे देगा? मैं तो बोल रहा हूं ना कि कैपेसिटर का जहां जहां हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हम, जैसे देखो अब क्या है कि हम लोग भले ऐप पे आ जाएंगे लेकिन इसके बावजूद यूट्यूब पे मैं ना अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वीडियो डालता रहूंगा, जैसे हाउ कैपेसिटर वर्क्स, हाउ चोक कॉइल वर्क्स, हाउ जनरेटर वर्क्स, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो आप चैनल को भी विजिट करते रहना, ठीक है ना। उसमें मैं अच्छे अच्छे साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बढ़े फिजिक्स में। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दैट इज यूएफ माइनस यूआई, है ना। डेल्टा यू हो गया यूएफ माइनस यूआई, मतलब कैपेसिटर के फाइनल एनर्जी में से इनिशियल। तो अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि बैटरी जो वर्क करती है वो सारा इसको एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन आप जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो कि अगर किसी वायर में, अगर किसी कंडक्टर में चार्ज मूव करता है थोड़े देर के लिए ही सही, तो वहां पे हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर जब बैटरी जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो ये मान लेना कि सारी एनर्जी जाके कैपेसिटर को मिल जाएगी। दिस इज रॉन्ग। पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड एज हीट इन स्विच, चाहे स्विच में स्पार्क हो जाए जोड़ते समय, स्पार्किंग समझते हो ना, जब आप तार को ज्वाइन करते हो तो चमकती है ना। तो या तो स्पार्किंग हो जाए, तार में आपका हीट हो जाए, और एक और काम होता है जो भी आप समझोगे नहीं, कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली वेरिएबल होता है, तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकता है। ये बात अभी आपको समझ में ज्यादा आएगी नहीं, तो आप इन सारे लॉसेस को बोल दो हीट। फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, 3 जगह नुकसान हुआ। वायर में चार्ज फ्लो हुआ तो हीट पैदा हुआ, स्विच के पास भी स्पार्क हो सकता है, और यहां पे जब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होता है, चार्ज बदलता रहता है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले चेंज होता रहेगा। फाइनली फुल चार्ज होने के बाद तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, लेकिन इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। तो इस प्रकार से एनर्जी लॉस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग of capacitor, during charging of capacitor, there will be loss of energy in the form of एक heat in wires, हीट, या जिसको स्पार्क भी बोल सकते हो, स्विच में स्विच। और थर्ड है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ये लाइट के फॉर्म में, ये बहुत कम, इसके बारे में इसमें स्टार मार्क कर देता हूं। ये चीज ना आपको आगे चल के समझ में आएगी, स्टार मार्क कर देता हूं, आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूं। ड्यू टू इनिशियल वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड,
देखो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करती है और मैक्सवेल एक थ्योरी देते हैं जो हम लोग बाद में ईएम वेव पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपका टाइम के हिसाब से जो वेरी करती है वो ईएम वेव रिलीज करती है, यानी कुछ एनर्जी यहां से भी वेव के फॉर्म में चला जाएगा। बट माइंड यू एकदम माइनर है, दिस इज माइनर, है ना। मेजॉरिटी कौन है बच्चे? तो मेजॉरिटी है हीट, चाहे वो वायर में हो या स्विच में हो। तो हम कैलकुलेशन में इसी को कंसीडर करेंगे। दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस। और इसका डिटेल कब जानेंगे बच्चे? अब कुछ बच्चा यही परेशान हो जाएगा, सर क्या होता है क्या होता है। भैया एक बात समझो, जब मैंने ये बता दिया कि वी विल डिस्कस दिस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम लोग उसको वही डिस्कस करेंगे। फॉर टाइम बीइंग आप समझो कि ऐसा भी होता होगा। तो देखो मेजॉरिटी देखो, अब यहां तीन टर्म्स आ गए, वर्क डन बाय बैटरी, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और थर्ड हो गया प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो सवाल यह है कि तुमने ये सीख रखा है कि एनर्जी तो कंजर्व होती है, एनर्जी कहीं से आती ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो आपस में ही आपका एनर्जी बनता और उसका कन्वर्जन होता है। तो अगर मान लो अगर तुमने कैपेसिटर और बैटरी को एक सिस्टम बना लिया, तो सीधी सी बात है जो एनर्जी यहां से सप्लाई होगी वही एनर्जी इसमें कहीं खर्च होगी। तो सप्लाई बैटरी ने किया, और बैटरी एनर्जी कैसे सप्लाई कर रही है? बाय डूइंग वर्क। तो बैटरी का जो वर्क होगा उसका दो फेट होगा, उसका दो भविष्य होगा, उसका दो फ्यूचर होगा। उसमें से एक चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होगा और दूसरा क्या होगा बच्चे? हीट का प्रोडक्शन, प्लस वो वेव वाली बात तो है ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग यहां से क्यों ना एक रूल बना दें। हम लोग यहां पे एक रूल बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक रूल बनाएंगे, तो कैसे रूल बनाएं? तो अब एक बार आप जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसको लिखो, फिर मैं डायग्राम मिटा के एक रूल लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो आपने लिख लिया, अब मैं इसको रब कर रहा हूं सिर्फ, अब इसको रब कर रहा हूं। तो देखो अब यहां पे हम लोग एक लॉ लिखेंगे और एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे, बहुत अच्छी बात सीखेंगे। वो देखो यहां हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन से, ठीक है, एनर्जी के कंजर्वेशन से। तो देखो क्या है, W इक्वल्स टू, देखो दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, इसका दो फ्यूचर H दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड प्लस डेल्टा U। आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखो, एंड यही है एनर्जेटिक्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी रिलेटेड डिस्कशन। तो कैपेसिटर के एनर्जी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग इसी को यूज करेंगे हर जगह। यानी जहां W क्या है बच्चे? वर्क डन बाय बैटरी। W आपका प्लस और माइनस हो सकता है, प्लस कब होगा माइनस कब होगा? तो जब बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही होगी, मतलब बैटरी जब एनर्जी सप्लाई कर रही होगी, जब बैटरी वर्क कर रही होगी, तो तब प्लस लेंगे। जब हम लोग बैटरी वर्क डन बाय बैटरी, है ना, और माइनस कब लेंगे? वर्क डन ऑन द बैटरी। ओके, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी। डेल्टा यू प्लस कब लेंगे बच्चे? तो डेल्टा यू क्या है आपका? यूएफ माइनस यूआई। तो जब जब एनर्जी बढ़ रही होगी, तो बढ़ने का मतलब है यूएफ बड़ा होगा, यूआई कम होगा, तो डेल्टा यू भी आपका हो सकता है प्लस माइनस। प्लस कब होगा? जब एनर्जी बढ़ रही होगी कैपेसिटर की। माइनस कब होगा? जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो कहोगे डिस्चार्ज वाला कंडीशन तो पढ़े नहीं। अरे सब पढ़ेंगे, अब देखते जाओ ना धीरे धीरे। अभी तो चार्जिंग पढ़ रहे थे कैपेसिटर की, बैटरी का, दोनों सबका सब कुछ आपके सामने आता जाएगा।
आप बस ढंग से देखते जाओ। तो W भी प्लस माइनस हो सकता है, डेल्टा U भी प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये जो हीट डेवलप है H है ना, ये हीट, तो जो हीट डेवलप्ड है, हीट डेवलप्ड ये आप हमेशा प्लस ही लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब आप जल्दी से इसको लिखो, मैं इसको रद्द करूंगा और फिर मैं आगे बताऊंगा कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। तो बच्चों अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अभी देखो ये हमारा था कैपेसिटर, ओके, और इसको हमने लगाया बैटरी के साथ। अब ये हमारा कैपेसिटर था, ये है हमारी बैटरी। ठीक है, अब अपने को देखना है कि कितना हीट जनरेट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। पहली बात कि टोटल चार्ज कितना गया बच्चे, तो C इंटू ई। बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो W इक्वल्स टू Q इंटू ई। तो ऑटोमेटिकली C इंटू ई, तो ये क्या हो गया, CE स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो बैटरी ने वर्क डन किया CE स्क्वायर, क्योंकि बैटरी ने इससे प्लस Q खींच के और इसको प्लस Q दे दिया। तो ऑटोमेटिकली आपका जो है यहां पे आपका प्लस, यहां पे आ गया माइनस Q और यहां पे आ गया प्लस Q। क्लियर है? तो बैटरी ने वर्क किया आपका कितना, CE स्क्वायर। ठीक है, अब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी चेंज होगी बच्चे, तो UF माइनस UI, फाइनल एनर्जी हाफ CE स्क्वायर, क्योंकि हाफ CV स्क्वायर, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था तो 0, तो ऑटोमेटिकली ये कितना आ गया, हाफ CE स्क्वायर। क्लियर है? तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो कितना आया, हाफ CE स्क्वायर। तो सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि इस चार्जिंग के दौरान हीट कितना डेसिपेट हुआ, तो हीट कितना डेसिपेट हुआ, तो यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज W इक्वल्स टू H प्लस डेल्टा U। तो W की जगह क्या लिखोगे, तो W की जगह लिखोगे CE स्क्वायर इक्वल्स टू H, और डेल्टा U की जगह क्या लिखोगे, तो डेल्टा U की जगह लिखोगे हाफ CE स्क्वायर। यहां कोई पूछेगा पॉजिटिव क्यों लिखा, तो तुम कहोगे ऑफ कोर्स लिखेंगे, क्योंकि ये बैटरी ने प्लस Q चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ट्रांसफर किया है, मींस वर्क डन बाय द बैटरी है, तो इसलिए आपने लिखा CE स्क्वायर इक्वल टू H प्लस हाफ CE स्क्वायर। तो व्हाट यू विल गेट, H इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो, तो CE स्क्वायर में से हाफ CE स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट हाफ CE स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन सी दैट कि जब बैटरी वर्क करती है, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 50% ऑफ द वर्क डन stored as energy and 50% of work done will be dissipated as heat। 50% हीट के रूप में डिसिपेट हो गया और 50% वर्क डन के रूप में, सॉरी एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। तभी आपने अभी कुछ देर पहले जो प्रॉब्लम देखा था उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपने देखा था कि जो आपका एनर्जी था वो कैपेसिटर का जो आया था वो आया था 250 माइक्रोजूल और वर्क डन था 500। तो आप समझ गए 500 में से 250 क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि 250 यानी 250 माइक्रोजूल डेसिपेटेड एज ए हीट। क्लियर है? तो ये बात अपने को याद रखना है। लेकिन कुछ लोग यहां पे क्या रटवा देते हैं कि बैटरी के वर्क डन का हमेशा ही आधा हीट के फॉर्म में जाता है। दिस इज अगेन रॉन्ग। ये कोई कैपेसिटर जो अनचार्ज्ड है इनिशियली उसके लिए बात सही है, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल एक दो करके दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि हो सकता है ये जो वर्क डन का जो है कुछ और फ्रैक्शन हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। ये बात आप रटो मत कि वर्क डन का हमेशा हाफ कर दो। देखो वर्क डन का हमेशा आधा एनर्जी हीट ही पैदा होगा, ये आप कोई रूल मत बना दो। आपको ये मोस्ट प्रोबेबली 95% कंडीशन में यही होगा कि वर्क डन का आधा एनर्जी में स्टोर होगा और हाफ आपका हीट में होगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी कंडीशन आता है जिसमें सारा वर्क आपका हीट के फॉर्म में लॉस होगा, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा अभी। तो आप ना ये समझो कि एक अनचार्ज, हाँ अगर एक अनचार्ज है इनिशियली, पहले से चार्ज है ही नहीं,
तब ये आधी आधी बात सही है, लेकिन बाकी जगह ये फॉर्मूला कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो आप ये रटने के बजाय लोग जो ये रटवाते हैं कि आधी एनर्जी जो वर्क की है वो हीट के रूप में डेवलप हो जाती है और आधी एनर्जी जो वर्क की है वो इसमें स्टोर हो जाती है, ये बात आप रटो मत। आप जानो कि ठीक है आधी आधी हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो तुमने देखा फॉर्मूला तो मैंने यही यूज किया। तो आपको अगर कुछ याद भी करना है, अगर आपको कुछ रिमेंबर भी करना है, यू शुड रिमेंबर दिस, है कि नहीं? ये आपको हमेशा बताता रहेगा कि कब 50% होना है, कब 60% होना है, कब 100% होना है। तो ये चीज जो है आपको यहां से पता चलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है? हाँ, ये भी है कि चलो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आ गया, मान लो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ गया कि एक अनचार्ज कैपेसिटर को हम चार्ज किए तो कितना परसेंट, तो अनचार्ज यानी इनिशियल जब जब जीरो होगा ना, इनिशियली अनचार्ज होगा, तब बात सही है, तब 50-50 होगा। लेकिन पहले से कैपेसिटर कुछ चार्ज भी रह सकता है, जो अभी हम लोग कुछ केस में देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसको आप लिख लो। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो अभी अभी आपको मैंने सिखाया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए 5 माइक्रोफारड कैपेसिटर इज चार्ज टू 12 वोल्ट। एक 5 माइक्रोफारड कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज किया हुआ है पहले से 12 वोल्ट से। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है कि द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ, फिर अब क्या कर रहा है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि अब उस चार्ज कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया और उसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, उल्टा। अभी मैं समझाऊंगा डायग्राम। तो पूछ रहा है कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर। तो इस पूरे प्रोसेस में वायर में कितना हीट डेवलप हुआ। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करो इसको, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट टाइम दो और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है? तो आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों ट्राई कर लिया आपने? तो अब यहां पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली बात, एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया हुआ है ऑलरेडी, कितने वोल्ट से? 12 वोल्ट से। मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज 12 है। अब इसको किसी से चार्ज करके, तो देखो एक बात समझो, एक बार जब कोई कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो चार्ज पे रहता है अनटिल कि उसको डिस्चार्ज ना कर दो। डिस्चार्ज कैसे होगा? तो जैसे मान लो इस पे तुमने प्लस क्यू दिया हुआ है, इस पे माइनस क्यू, किसी बैटरी से कनेक्ट करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमने चार्ज कर दिया, बैटरी 12 वोल्ट का था, ये 12 वोल्ट से चार्ज हो गया। अब ध्यान से सुनते रहो। अब अगर तुम इस बैटरी को रिमूव कर दो, बैटरी को रिमूव कर दो, हटा दो, तार हटा दो, तो तुमसे कोई पूछेगा कि भाई ये चार्ज रहेगा कि भाग जाएगा? तो जवाब ये होना चाहिए आपका कि ये चार्ज प्रेजेंट रहेगा। चार्ज कोई हवा में थोड़ी उड़ के चला जाएगा, चार्ज तो बच्चे यहीं पे रहेगा, चार्ज कहीं जाएगा नहीं। बैटरी हट भी जाएगा तो चार्ज यहां पे रहेगा। अब ये चार्ज को अगर हटाना भी होगा तो क्या करना होगा? तो आप एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दो। अब ये वायर बिना बैटरी के, तो अब देखो ये प्लस माइनस क्यू दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज तब होगा जब उसके पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को किसी वायर से कनेक्ट कर दो बैटरी हटा के। अन्यथा अगर तुम चार्ज करके बैटरी हटा दोगे सिर्फ, तो तुमसे कोई पूछेगा चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? चार्ज रहेगा। समझ गए? तो इसलिए इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफारड है सी, और उसको चार्ज किया गया 12 वोल्ट से। तो इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज आया, इस पे माइनस क्यू, तो चार्ज देखते हैं कितना होगा।
तो Q बराबर CV, हम लोग का ये बेसिक फॉर्मूला है। जो मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो तो यही है ना, Q इक्वल्स टू CV। तो C की वैल्यू कितनी होगी? तो C होगा आपका 5 माइक्रोफराड। ओके, माइक्रोफराड का मतलब 10 का पावर -6 इंटू 12, तो 5 इंटू 12 तो ये हो गया 60 माइक्रोकूलम, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 60 इंटू 10 का पावर 6 माइनस कूलम। ये चार्ज इसके ऊपर है पहले इसकी एनर्जी कितनी है बच्चे? तो एनर्जी होगी इसकी हाफ CV²। अगर कोई पूछेगा तो एनर्जी कितनी हो गई? हाफ CV²। तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -6 किसके लिए आया? 5 के लिए। क्लियर है? ये इसकी इनिशियल एनर्जी हो गई। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? अब क्या बोल रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है। अब इस कैपेसिटर को ध्यान से देखना, जो इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। कैसे कनेक्ट किया गया? तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया और इसके नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। आ रही है बात समझ में? और इस बैटरी का भी ईएमएफ कितना रखा हुआ है? 12 वोल्ट ही। तो आप बताओ कैपेसिटर का क्या चार्ज ऐसे ही रहेगा? तो क्या आंसर है बच्चे? ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि बैटरी जो है, बैटरी के बारे में मैंने बताया कि बैटरी अपने हिसाब से चार्ज को ट्रांसफर करवाती है। बैटरी अपने हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी रखवाएगी। जैसे मान लो यहां हाई वोल्टेज था, ये लो वोल्टेज था, लेकिन बैटरी के लग जाने के बाद इसको लो होना चाहिए और इसको हाई होना चाहिए, जबकि इस पे प्लस है, इस पे माइनस क्यू है। तो बैटरी चुप नहीं बैठने वाली है। बैटरी क्या करवाएगी? सुनते जाओ। बैटरी जो है इससे प्लस क्यू छीन लेगी। क्यों? कैसे छीन लेगी? तो सीधी सी बात है, ये बैटरी का जो लोअर वोल्टेज है ये प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस चार्ज जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट होता है। तो बैटरी वापस यहां से प्लस क्यू को खींच के इधर भेज देगा, है ना? तो बैटरी यहां से प्लस क्यू खींच के इधर भेज देगा और इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। लेकिन बैटरी यहीं पे चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि बैटरी जो है अल्टीमेटली उसको तो ये करना है कि इस पे प्लस चार्ज देना है, दैट इज क्यू डैश, और इस पे कितना देना है? माइनस क्यू डैश, क्योंकि बैटरी को अपने हिसाब से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करवाना है बच्चे? तो सीधी सी बात है कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां नेगेटिव। तो बैटरी यहां पे प्लस क्यू डैश देगी और यहां माइनस क्यू डैश। यहां ये क्यू का वैल्यू कितना है? प्लस 60 माइक्रोकूलम। इसका वैल्यू कितना है? -60 माइक्रोकूलम। अब फाइनली ये बैटरी यहां पे माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश, एक बार क्यू डैश निकाल लो तो क्यू डैश कितना होगा? तो संयोग से देखो, चूंकि बैटरी जो है आपकी कितनी वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है ये बैटरी भी, तो अल्टीमेटली क्यू डैश इक्वल टू सी इंटू ई करेंगे। तो 5 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 12, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कितना आ गया? 60 माइक्रोकूलम। तो अल्टीमेटली तुम देखो क्यू डैश कितना हो गया? क्यू डैश होना चाहिए प्लस 60 माइक्रोकूलम, और ये कितना हो गया? -60 माइक्रोकूलम। तो सुनो, जरा ध्यान से देखो क्या हुआ। कितना बैटरी ने चार्ज इधर से इधर भेजा? यहां पे इनिशियली कितना चार्ज था? +60। फाइनली कितना चार्ज है? -60। तो सोचो यहां से कितना चार्ज हम खींचें, कितना चार्ज ये बैटरी ट्रांसफर करे, ताकि यहां पे आ जाए -60 और इस प्लेट को मिले +60। तो सुनो, तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। पहली बात, इस पे कितना चार्ज है? -60। फाइनली कितना हुआ? +60। तो आखिर ये बैटरी इधर कितना भेजेगा? अगर 60 भेजेगा तो 60 इसमें ऐड होगा, तो -60 + 60 तो 0 ही होगा। लेकिन कहां तक पहुंचना है? +60। तो अल्टीमेटली यहां से देखो 120 कूलम भेजेगा। कितना?
120 कूलम। अगर प्लस 120 जाएगा तो -60 में प्लस 120 जोड़ोगे, -60 में प्लस 120 जोड़ोगे तो यहां क्या हो जाएगा, +60। यानी बैटरी कितना चार्ज यहां पे ट्रांसफर कर रही होगी टोटल, तो ये -Q को एक तो न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए +Q भेजना पड़ेगा, और साथ ही साथ फाइनली +Q डैश भी देना है। तो बैटरी यहां टोटल चार्ज जो ट्रांसफर करेगी वो Q + Q डैश। आ रही है बात समझ में? यहां से बैटरी कितना चार्ज निकालेगी, Q + Q डैश। तुम खुद सोचो, Q + Q डैश अगर यहां पहुंचेगा तो -Q + Q ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बच क्या जाएगा, Q डैश। तो बैटरी ने इस प्रोसेस में कितना चार्ज ट्रांसफर किया, Q + Q डैश। तो ऑटोमेटिकली बच्चों बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो सीधी सी बात है, बैटरी से जितना चार्ज ट्रांसफर होगा इनटू ईएमएफ। आ रही है बात समझ में? तो बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 60 + 60, दोनों तो 60 ही है, तो ये हो गया 120 इंटू 10⁻⁻⁶ और ईएमएफ भी हो गया 12। तो ये बैटरी ने वर्क किया, ठीक है। अच्छा, अब इस जब फाइनली ये कैपेसिटर बना तो इसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चे, तो यूएफ इक्वल टू, फिर से लिखोगे हाफ, कैपेसिटी तो वही रहेगी, कैपेसिटी तो जो सी थी वही सी रहेगी, तो 5 का 5, ओके। वोल्टेज कितना रहेगा, तो आखिर पहले भी 12 वोल्ट था और ये बैटरी भी तो 12 वोल्ट ही देगा। अंतर क्या है, अंतर सिर्फ ये है कि ये प्लस है ये माइनस है, जबकि यहां पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो बस प्लेट का पोलैरिटी अपोजिट हुआ है, इससे एनर्जी को कोई मतलब नहीं है, एनर्जी को फॉर्मूला से मतलब है। एनर्जी में हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू वोल्टेज क्या हो गया 12। तो तुम देख सकते हो कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम है। कोई पूछे क्यों सेम हुआ, तो कहना कैपेसिटी दोनों की सेम है। कोई पूछे तुमसे कि भाई ऐसा बताओ कि प्लेट्स पहले ये प्लस ये माइनस, यहां ये माइनस ये प्लस, क्या एनर्जी पे असर पड़ेगा, को बिल्कुल नहीं। एनर्जी कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, एनर्जी को इससे मतलब नहीं होता है। एनर्जी को मतलब होता है कि कैपेसिटी कितना है और ईएमएफ कितना है। तो बच्चे इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या है, सेम है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या हो गया, सेम। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी हो गया सेम। तो अभी फॉर्मूला अपने को पढ़ाया गया था कि W = H + ΔU, W = H + ΔU। तो बच्चे ΔU तो यहां 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि UF और UI क्या है, बराबर। तो एनर्जी में तो चेंज आई नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि H = W। तो इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि आप ये मत रट लो कि हीट हमेशा आधा आधा होता है। देखो इस प्रोसेस में, इस प्रॉब्लम में, ये कोई प्रॉब्लम सिंपल नहीं था, ये जानबूझ के मैंने दिया था ताकि ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपके पास आए। तो इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं लेना है, इसमें कई सारी चीजें हमने डिस्कस की कि बैटरी से हटा देने पे क्या होगा, नहीं तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो ये प्रॉब्लम में क्या हुआ, हीट इक्वल्स टू वर्क, बैटरी का सारा वर्क हीट के फॉर्म में खर्च हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क कितना था हमारा, 12 × 12 144, और ये हो गया 10⁻⁻5 जूल। तो आंसर जो हमारा हुआ 144 × 10⁻⁻5 जूल। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हुआ। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ये बहुत मुश्किल नहीं था। अच्छा ये 0 भी तो रहेगा, ये अच्छा हम लोग वो तो एडजस्ट कर ही दिया है, वो 0 से इसको दे दिया ना, ठीक है, ठीक, 0 नहीं होगा। तो ये आपका यहां पे आंसर हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे इसको। हम लोग 1.44 मिली जूल भी लिख सकते हैं, मर्जी है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में केयरफुल रहना है। तो इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखना है ताकि ये सारी चीजों को आप रिमाइंड कर लो। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, तो कल से हमारा क्लास, ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा, कल से लंबा वीडियो जाया करेगा 1 घंटे का पूरा। तो कल से हम लोग ऐप पे आएंगे और ऐप पे जो टाइमिंग होगा 1:15 पे। आज का थोड़ा लेट जाएगा लेकिन कल से ये
एक 15 पे ही आपको वीडियो मिलेगा, वो भी ऐप पे मिलेगा। क्लियर है? लेकिन मैं अलग से भी आज एक वीडियो बना के दूंगा, पूरा रूटीन डिस्कस कर दूंगा, क्या होगा ऐप पे नहीं होगा, आपको उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज शाम तक यानी 4:30-5 बजे तक एक वीडियो आएगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ऐप को कल से कैसे यूज करना है। ठीक है? ओके, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और YouTube को भी विजिट करते रहिएगा, क्योंकि यहां पे मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट, कोई अच्छा जिसमें आपका फिजिक्स का इंटरेस्ट जनरेट हो, ऐसा ऐसा वीडियो में बना के डालता रहूंगा। बाकी ऐप पे तो है ही हम लोग। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।